हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं हूं सीएम धनराज और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रज्ञान कॉमर्स। तो कैसे आप सब लोग? होप सो आप लोग सब बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ट्वेल्थ के बाद क्या करें और ट्वेल्थ में के करने के बाद कौन कौन से करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली, और कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं जिनमें टाइम कम देना पड़े पैसा ज़्यादा मिले, ऐसे कौन से ऑप्शंस हैं जिनमें फ्रीडम मिले काम करने की। वो सब डिस्कस करेंगे वन बाय वन, हम सब चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और मैं यहाँ पर बताऊँगा टॉप 10 करियर ऑप्शंस आफ्टर ट्वेल्थ कॉमर्स स्टूडेंट के लिए जो वो कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं अपना ओपिनियन भी दूंगा, साथ ही साथ मैं आपको मार्केट की डिमांड, मार्केट में क्या एट प्रेजेंट किस चीज़ को लेकर कितनी ज़्यादा डिमांड है, कौन सी चीज़ें आपको कम टाइम देकर ज़्यादा अच्छे रेवेन्यूज अर्न करने में मदद करेंगी या सैलरी पैकेज में मदद करेंगी, या कौन से प्रोफेशंस हैं जो हम आफ्टर ट्वेल्थ कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए, बिकॉज कॉमर्स से जुड़े सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस वन शॉट्स मैं इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, अगर कॉमर्स की बात हो और सीए का नाम ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। तो सबसे पहला ही हमारा जो प्रोफेशन होता है, अगर आप ट्वेल्थ कॉमर्स क्लियर करते हैं इसके बाद आप सीए में अगर जाना चाहते हैं तो बिल्कुल सीए एक वन ऑफ द हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा डिमांड में या सबसे ज़्यादा रेपुटेड अगर कोई इंडिया का कोई प्रोफेशनल एग्जाम है तो वो है चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए। इसके लिए क्या करना होता है, अगर आपने जैसे ही ट्वेल्थ क्लियर किया, ट्वेल्थ के बाद आप सीए के एग्ज़ाम के लिए सबसे पहले फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन कराते हैं। फाउंडेशन एग्जाम में 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, इनको क्रैक करने के बाद आप इंटरमीडिएट में जाते हैं। इंटरमीडिएट लगभग लगभग आप मान लीजिए इसमें ग्रुप 1, 2 ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। जैसे ही आप ये क्लियर करते हैं इसके बाद आप फाइनल में जाते हैं। फाइनल में भी 2 ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। इनको क्लियर करने के बाद आप सीए बन जाते हैं। इसी बीच में आपको लगभग 3 साल की आर्टिकलशिप यानी कि ट्रेनिंग करनी होती है किसी सीए के अंडर में या किसी फॉर्म के अंडर में, जो इसीलिए इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो बढ़ के 5 साल हो जाता है, 4 से 5 साल हो जाता है लगभग लगभग। वो सबसे ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन का एक प्रोफेशनल एग्जाम है जिसमें 4 से 5 साल लगते हैं। मिनिमम पैकेज की बात करूँ तो इंडिया में 6 लाख से स्टार्ट होता है, 6 से 8 लाख रुपए आपको स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज में मिल जाएंगे, मैक्सिमम 25-50। लेकिन भाई साहब ये सब मैक्सिमम जो है ना इनिशियल स्टेज का है। अगर मैं बात करूँ आज की वर्ल्ड रिकॉर्ड की, या मैं बात करूँ हाईएस्ट पैकेज इन द वर्ल्ड की, तो वो भी एक सीए ही लेता है। आपने एलन मस्क भाई साहब का नाम सुना होगा। एलन मस्क का जो सीईओ है, टेस्ला का जो सीएफओ है, वो है हमारे इंडिया के वैभव तनेजा। वैभव तनेजा ने इंडिया से सीए किया और इसके बाद वो अलग बात है कि वो अमेरिका गए, वहाँ पे उन्होंने सीपीए वगैरह किया। और इसके बाद लेकिन आज वो इंडिया के हम कह सकते हैं सीए हैं, और उनकी जो सैलरी है आप अंदाज़ा लगा सकते हो, 1200 करोड़ रुपए। ठीक है, ये इसके ना 1200 करोड़ है, ये कुछ और नहीं है। ठीक है, 1200 करोड़ रुपए की सैलरी सालाना पैकेज उठाते हैं, 139 मिलियन का जो पैकेज है डॉलर में। और ये मैक्सिमम पैकेज आज आज की डेट में इनसे ज़्यादा कोई सैलरी नहीं पाता है। दूसरी चीज़, इसलिए कहा कि ये इंडिया का जो पैकेज है 25 से 50 लाख रुपए इंडिया में मिल सकता है, प्लस अब्रॉड में भी मिल सकता है। भाई काम क्या करता है सीए? तो सर काम सबसे फेमस काम का तो अगर इंडिया में अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो ऑडिट है, टैक्सेशन का काम है, कॉर्पोरेट फाइनेंस वगैरह है। बिग फोर जितनी भी हमारी जो बिग फोर्स हैं उनमें ऑडिट वगैरह के काम है, जॉब भी मिल जाती है, एमएनसीज में काम मिल जाता है और खुद की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो ये सारे जो काम है, इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिट वगैरह, ये सीए को महान बनाते हैं या कॉमर्स की शान है ये। ठीक है। हाँ सर, वैभव तनेजा ने सिर्फ सीए किया क्या? नहीं, सीए के बाद सीपीए भी किया। इंडिया के जो बेस्ट कॉलेज है कॉमर्स कॉलेज, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी से उन्होंने ग्रेजुएशन भी किया और इसके बाद फिर वो उन्होंने पीडब्ल्यूसी में कुछ दिन काम किया। इसके बाद फिर वो टेस्ला की एक कंपनी थी उसमें काम करने लगे और बाद में उसको टेस्ला ने जो है हायर कर लिया और टेक ओवर कर लिया उस कंपनी में। वो आज की डेट में सीएफओ है। ठीक है, तो ये एक सीएफओ की सैलरी है। ठीक है, जैसे सीईओ की सैलरी होती है वैसे सीएफओ की सैलरी है। अब आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, आई एम अ सीएमए, जैसे मैं अक्सर बोलता हूँ, आई एम सीएमए, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट क्या होता है? अगर मैं बात करूँ इंडिया की बात करूँगा, ये यूएस वगैरह से भी हो सकता है, आप यूके वगैरह से भी कर सकते हो। तो इसमें भी सीएमए फाउंडेशन में आपको ट्वेल्थ के बाद, जैसे आप ट्वेल्थ क्लियर करोगे, 10th के बाद भी रजिस्ट्रेशन हो जाता है प्रोविजनल बेसिस पे। तो सीएमए फाउंडेशन क्लियर करने के बाद आप इंटर में जाते हो। इसमें ग्रुप 1, यहाँ पर कहानी थोड़ी सी और होती है, ग्रुप 1, ग्रुप 2 और फाइनल में होते हैं ग्रुप 3 एंड ग्रुप 4। ठीक है, ये टोटल आपके 4 ग्रुप होते हैं। फाउंडेशन एंट्री लेवल एग्जाम होता है। रिसेंटली अभी इसका रिजल्ट आया 2 दिन पहले सीएमए फाउंडेशन का।
इसके बीच में इसकी जो है ना लगभग आपकी 15 मंथ की ट्रेनिंग होती है, और इसी वजह से जहाँ पे सीए में 3 साल की ट्रेनिंग होती है, वहाँ पर इसमें 15 महीने की ट्रेनिंग होती है, और इसीलिए इसका जो टाइम ड्यूरेशन है कम से कम 3 से 4 साल में ये कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, मिनिमम पैकेज की बात करूँ तो इंडिया में 6 to 7 लाख रुपीज़ मिलता है, और अगर मैक्सिमम की बात करें तो 20 to 30 लाख, और अगर आप अब्रॉड वगैरह जाओगे तो पैकेजेस थोड़े से अप हो जाएंगे। ये क्या काम करता है, तो सबसे पहले हम बात करें तो ये इंडस्ट्री के लिए, इंडस्ट्री में स्पेशली इनका जो कॉस्ट ऑडिट होता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स जो होते हैं, पीएसयूज होते हैं, जितने भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, चाहे वो सेल गेल वेल वेल के तो जो हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स वगैरह हैं वो सब सीएमएस वगैरह होते हैं। इसके अलावा कॉस्टिंग, बजटिंग एंड स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी के लिए स्पेशली इनका मेन रोल होता है। तो ये सारे काम जो है वो सीएमए करता है, और इसमें टाइम ड्यूरेशन कम लगता है, तो ये इसकी एक पॉजिटिव चीज़ है कि अगर आपके पास टाइम कम है तो 3 साल में भी आप सीएमए बन सकते हो। कैसे बन सकते हो, ट्वेल्थ आपने क्लियर किया, ट्वेल्थ के बाद आपने सीएमए फाउंडेशन दिया, सीएमए फाउंडेशन के बाद आप जैसे एंटर में एडमिट होते हैं, तो एंटर के दोनों ग्रुप अगर आप एक साथ निकालना चाहें तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर आपने एक साल में एंटर कंप्लीट किया, 15 महीने की ट्रेनिंग आप स्टार्टिंग से स्टार्ट कर सकते हैं, तो फिर एक साल में आपका फाइनल हो जाएगा, 2 साल और लगभग 6 महीने आपके फाउंडेशन में है, तो 2.5 साल, और 6 महीने का जो गैप होता है इंटर और फाइनल के एग्जाम, इंटर क्लियर करने के बाद 6 महीने का गैप हो जाता है फाइनल का एग्जाम देने में, तो लगभग 3 साल में भी आप सीएमए बन सकते हो। जितने दिन में आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है उतने दिन में आप एक प्रोफेशनल बन जाओगे। तो ये कहीं ना कहीं बहुत एक अच्छी चीज़ है जो सीएमए को यूनिक बनाती है। फिर बात करें कंपनी सेक्रेटरी की, तो सीधी सी बात है, ये भी आजकल बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है। तो कंपनी सेक्रेटरी का क्या होता है भाई, ये भी आप इसके लिए सीएस एग्जीक्यूटिव का एक सीएसईटी करके एग्जाम होता है, कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। ये टेस्ट आपको देना होता है। जैसे ही आपने ये टेस्ट दिया, सीएस एग्जीक्यूटिव में आपकी एंट्री होती है। सीएस एग्जीक्यूटिव में एंट्री होने के बाद फिर आप सीएस प्रोफेशनल देते हैं। इसमें भी लगभग वही 4 ग्रुप होते हैं, फर्स्ट ग्रुप, फर्स्ट सेकंड। ड्यूरेशन इसका भी 3 से 4 साल है, आप बहुत जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं। मिनिमम पैकेज 5 से 6 लाख है, और वही मैक्सिमम 18 से 25 लाख है। लेकिन इनका काम क्या होता है, अगर मैं स्कोप की बात करूँ तो ये कॉर्पोरेट लॉ वगैरह अच्छे से जानते हैं, ये देखते हैं, कंपनी के कंप्लाइंसेस देखते हैं, सेबी में जो भी सेबी से रिलेटेड काम कराने होते हैं कंपनी को, आरओसी से रिलेटेड रजिस्ट्रेशन वगैरह कराना होता है, लिस्टिंग का काम कराना होता है, ये सीएस करवाता है। तो कंपनी सेक्रेटरी का भी इंपॉर्टेंट रोल है। वो कंपनी जिसका जो टर्नओवर है 5 करोड़ से ज़्यादा, उसमें कंपलसरी कंपनी सेक्रेटरी रखना जरूरी है, तो इसीलिए इसकी वजह से इसकी कंपनी सेक्रेटरी की भी डिमांड बहुत बढ़ती चली जा रही है। फिर आगे बात करते हैं, अगर हम कंपनी सेक्रेटरी, ये 3 प्रोफेशनल एग्जाम्स हैं, सी एस, सी एम एस, सी एस, जो आप ट्वेल्थ के बाद प्रोफेशनल एग्जाम्स में एंट्री कर सकते हो। आप अपना काम भी कर सकते हो, जॉब भी कर सकते हो, आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं भाई, जो आज की डेट में कुछ ज़्यादा ही जिसको पॉपुलरिटी मिल रही है, वो है डेटा साइंस या बिजनेस एनालिटिक्स। ठीक है, ये मैं कहूँगा, आप ना इसमें सबसे पहली चीज़, अगर आप इसमें टाइम देखेंगे ना, टाइम देखो 6 to 12 मंथ, ठीक है, और पैकेज देखो 25 से 40 लाख, ठीक है, मिनिमम 4 से 6 लाख रुपए आपको मिल रहा है एक साल का। कोई भी ना, ये एक साल का मतलब ड्यूरेशन का कोर्स है। ट्वेल्थ के बाद जिन लोगों को डेटा साइंस में इंटरेस्टेड है, जो बिजनेस के लिए, बिजनेस का जो कॉम्प्लेक्स डेटा होता है उसको ईजी कर सकते हैं, उससे डिसीजन मेकिंग आसान कर सकते हैं, तो आपके लिए ये है। तो इसमें कोडिंग वगैरह ये सब होती है, लेकिन अगर हम इसकी ड्यूरेशन की बात करें तो 6 से 12 महीने, ये कोई एक प्रकार का सर्टिफिकेशन प्रोग्राम टाइप का है। इसमें किसी टाइप की आपको डिग्री नहीं मिल रही है, लेकिन डिमांड बहुत है, मैक्सिमम पैकेज बहुत अच्छे मिल रहे हैं आपको। डेटा एनालिटिक्स, फाइनेंशियल एनालिटिक्स, टैक प्लस कॉमर्स कॉम्बो, ये सब है। कहाँ से करें ये इंपॉर्टेंट था, तो मैंने यहाँ पर डाला हुआ है कि भैया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जैसे कोर्सेरा है, यूडीमी है, अपग्रेड्स है, एंड प्राइवेट कुछ इंस्टीट्यूशंस भी आजकल इसके कोर्सेज कराने लगे हैं, और यूनिवर्सिटीज़ भी आजकल प्रोवाइड करने लगी हैं। तो ये मैं कहूँगा वन ऑफ द बेस्ट, कॉमर्स में, कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए, वैसे साइंस के स्टूडेंट के लिए भी है, बट कॉमर्स स्टूडेंट के लिए स्पेशली अगर उनका इंटरेस्ट है कम टाइम में अच्छी जॉब पाने का, तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं है आज की डेट में। कम टाइम में आपको बहुत अच्छी चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, बट सर इससे पहले सी एस, एम एस, सी एस, उनका क्या रोल है, उन वो एक प्रकार के प्रोफेशनल एग्जाम्स हैं, उनमें किसी की भी एंट्री नहीं होगी। अगर वो काम आपने सीख लिया तो वहाँ हर कोई आपका काम नहीं छीनेगा, बट ये वाला काम ऐसा है, साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़, किसी भी स्ट्रीम का बच्चा ये कर सकता है, और बहुत कम ड्यूरेशन का है, तो अच्छा आपको। फिर हम बात करते हैं सी एफ ए। ठीक है, तो चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, ये नॉर्मली ग्लोबल कोर्सेज हैं, ये इंडिया से नहीं होता, बाहर से होता है। ड्यूरेशन 2.5 से 3 साल है। अगर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर सी ए और सी एफ ए में फ़र्क क्या होता है, तो आप देखेंगे कि 2.5 से 3 साल में कंप्लीट हो जाता है। मिनिमम पैकेज ही 8 से 10 लाख से शुरू हो रहा है, और मैक्सिमम 30-40 लाख, और इवन अगर आप फॉरेन में जॉब करते हैं तो ये पैकेज बहुत नॉमिनल हो जाते हैं, बहुत हायर पैकेजेस आपको मिलते हैं।
इसी से आप इन्वेस्टमेंट बैंकर बनते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, आजकल बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुझे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करनी है, तो आप कहीं ना कहीं सीएफए करके इजीली इन्वेस्टमेंट बैंकर बन जाओगे। इक्विटी रिसर्च का आपको बहुत अच्छा नॉलेज हो जाता है, ये सब स्कोप है इसमें। कोर्स बॉडी कौन सी है? सीएफए इंस्टीट्यूट ग्लोबल होता है, ठीक है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, सेल्फ स्टडी प्लस कोचिंग करके आप इस एग्जाम्स को क्लियर कर सकते हो, और दो से मतलब 2.5 से 3 साल में आप सीएफए बन जाओगे। यानी सीए करने के कंपेयर में आजकल बहुत सारे स्टूडेंट सीएफए की ओर जा रहे हैं, क्योंकि कम टाइम है और अच्छा पैकेज है और ग्लोबल रिकॉग्निशन है। आप पूरे वर्ल्ड वाइड, आप कह सकते हो, एक सीएफए बनने के बाद पूरी दुनिया में काम कर सकते हो, ठीक है। कम टाइम और ज़्यादा रिकॉग्निशन मिल रहा है आपको। दूसरी चीज़, लॉ की बात करें, अगर आप अब नॉर्मल कोर्सेज की अगर हम बात करें तो भाई अगर आपको लॉ में इंटरेस्ट है, आपको वकालत करनी है, आपको केस लड़ने हैं, आपको जॉली एलएलबी की तरह दुनिया को हंसाना है और साथ में केस भी लड़ने, और राम जेठमलानी टाइप का कोई फेमस वकील आपको बनना है, आपको बहुत इंटरेस्ट है लोगों से आर्ग्यू करने का, तो आप डेफिनेटली लॉ की फील्ड में जा सकते हैं। बीकॉम के बाद, बीबीए के बाद, बीसीए के बाद, सॉरी बीए के बाद बीए एलएलबी या बीकॉम प्लस एलएलबी कर सकते हैं। ड्यूरेशन 5 साल होगी, फिर अगेन यहाँ पे टाइम ज़्यादा लगेगा। लेकिन अगर आप देखो, हर फील्ड इंपॉर्टेंट है, हर एक स्ट्रीम इंपॉर्टेंट है, वैसे ही लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया में जितने ज़्यादा लोग होंगे, जितने ज़्यादा क्राइम होंगे, उतनी ज़्यादा ज़रूरत होगी इन लोगों की। मिनिमम पैकेज 5 से 6 लाख है, मैक्सिमम 20 से 30 लाख है। अब देख रहे होंगे मैक्सिमम पैकेज जो है वो 20 से 30 लाख तो नॉर्मल है किसी भी स्ट्रीम में, अगर अच्छे से मेहनत कर लो अगर आप तो। स्कोप क्या है? कॉर्पोरेट लॉ वगैरह में या टैक्सेशन लॉ वगैरह में आप प्रैक्टिस कर सकते हो, काम कर सकते हो। और इसमें ये भी एक प्रोफेशनल एग्जाम होता है, आप खुद का भी एक चैम्बर, और या आप कह सकते हो ना जॉली एलएलबी, आपने देखा होगा, खुद का ऑफिस खोल के बैठ जाओ, आ जाओ भाई, आ जाओ, मैं तुम्हारे केस लड़ूंगा। कहाँ से कर सकते हैं? बहुत सारी लॉ यूनिवर्सिटी हैं, एमपी में भी कुछ फेमस यूनिवर्सिटीज़ हैं, रैंक वाइज टॉप 5 कॉलेजेस में से एक है भोपाल का जो कॉलेज है। गवर्नमेंट लॉ कॉलेजेस हैं जिसमें जैसे भोपाल का है। एंट्रेंस एग्जाम आपको इसमें क्लेट का एग्जाम क्लियर करना होगा। क्लेट का एग्जाम क्लियर करने के बाद आपको जो इंडिया के टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनकी रैंकिंग के अकॉर्डिंग, आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे एडमिशन मिलेगा, और आप ये 4 से 5 साल का जो ड्यूरेशन का प्रोग्राम है ये कंप्लीट करने के बाद बढ़िया धाकों से वकील बन जाओगे। स्टेट एग्जाम्स भी होते हैं कुछ स्टेट्स में। फिर बात करते हैं बीकॉम की, तो भैया वैभव तनेजा ने भी बीकॉम किया था। बीकॉम के लिए सबसे फेमस कॉलेज श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली, या दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो भी कॉलेजेस हैं वो उनका नाम आता है। तो इसमें 3 साल का ये एक डिग्री प्रोग्राम है, बैचलर डिग्री प्रोग्राम है। 3 से 5 लाख रुपए की जॉब आपको इजीली मिल जाती है। 8 से 12 लाख रुपए मैक्सिमम पैकेज ज़्यादा है। लेकिन भाई वैभव तनेजा की बात करूँ तो यहाँ पर वैभव तनेजा ने ओनली बीकॉम नहीं किया था, उन्होंने ओनली सीए नहीं किया था, सीपीए वगैरह बहुत सारी, और एक्सपीरियंस के बाद 2017 से वो टेस्ला में थे, 2024 में उनको सीएफओ बनाया गया और हाईएस्ट पैकेज दिया गया। तो टाइम लगता है, ऐसा नहीं होता कि किसी भी पहले ही दिन उनको 1200 करोड़ का पैकेज मिल गया, ऐसा आपने नहीं सुना होगा। वो सब एक्सपीरियंस के बाद होता है। स्कोप की बात करें तो अकाउंटेंट बन सकते हो, एनालिस्ट बन सकते हो, गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए तैयारी कर सकते हो, ठीक है। जो एसएससी लेवल के एग्जाम्स होते हैं वो बीकॉम बेसिस पे आप कर सकते हो। बेस्ट है हायर स्टडीज़ के लिए। अगर आप बीकॉम के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो भाई कोई तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए। अगर आपको एमबीए करना है तो बीकॉम कर लो या बीबीए कर लो। एमबीए के बाद सीए कर सकते हो, सीएमए कर सकते हो, सीएस भी कर सकते हो, ठीक है। अगर ये प्लानिंग कर रहे हो तो आप बैचलर डिग्री ये सब कर सकते हो। और दूसरी चीज़ बता दूं, सीए, सीएमए, सीएस, जो सीए एंड सीएमए स्पेशली, इनमें बीकॉम करने के बाद एंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ती, आप एलिजिबल हो, डायरेक्ट सीए में एंट्री मिल जाती है आपको, ठीक है। बीबीए, बीबीए एमबीए की जो होती है बैचलर डिग्री होती है, ठीक है। अगर किसी को मास्टर डिग्री, जैसे कि बीकॉम के बाद एमकॉम भी होता है, बट अगर आपको जैसे एमबीए करना है तो आप पहले से सोच के बैठे हो कि मुझे एमबीए करना है, तो पहले आपको बीबीए कर लेना चाहिए। बिकॉज जो बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है इसमें आपको एमबीए के बहुत सारे बेसिक नॉलेज तो आपको मिल ही जाएगा, और एक डिग्री मिल जाएगी, और एक अच्छा, अगर आप एमबीए नहीं भी कर पाए तो आपको एक जॉब भी मिल जाएगी। तो 3 साल का प्रोग्राम होता है, 4 से 6 लाख रुपए से स्टार्ट होता है, 10 से 15 लाख रुपए का मैक्सिमम पैकेज जाता है। यहाँ पर आपका स्कोप क्या है? मैनेजमेंट में काम कर सकते हो, सेल्स में, एचआर में, और एमबीए का फाउंडेशन आपका तैयार हो जाता है। बेस्ट फॉर कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट माइंडसेट अगर आपका है तो भाई फिर आपको बीबीए ही करना चाहिए, और आपने सोच के बैठे हो कि मुझे तो एमबीए करना है, लेकिन अभी मैं एमबीए ना करके बीबीए कर लेता हूँ, बीबीए के बाद फिर मैं एमबीए करूंगा किसी भी कॉलेज से, तो आप ये जरूर करें, ठीक है। और इसके बाद एमबीए, फिर अब एमबीए के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो एमबीए के लिए तो बीबीए जरूर करना चाहिए। ये एग्ज़ाम ऐसा है जो आजकल बहुत फेमस हो रहा है बच्चों के बीच में, जो 12th कॉमर्स स्टूडेंट होते हैं, जो ठीक ठाक स्कूल में पढ़ते हैं। कुछ लोगों को तो आईपी मैट के बारे में पता ही नहीं है, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि आईपी मैट एक ऐसी चीज़ है, बहुत सारे कॉमर्स स्टूडेंट के सामने नाम ले लूँगा कि आईपी मैट करोगे तो बोलेंगे सर हमको तो पता ही नहीं आईपी मैट होता क्या है। ये क्योंकि इतना पॉपुलर ना होने का रीज़न ये भी है कि अभी ये नया नया है,
मार्केट में एकदम नया है। लेकिन क्या है ये, अगर आपको आई एम में एंट्री चाहिए एमबीए के पहले, तो क्या करना पड़ेगा, आपको आईपी मेट के थ्रू जा सकते हो। ये एक 5 साल का डिग्री प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपका ये कह सकते हो कि बीबीए प्लस एमबीए कंसोलिडेटेड है, एक साथ है। और इसकी सीटें कम हैं, और कुछ ही कॉलेज हैं जो आईपी मेट के थ्रू आईपीएम जो करवा रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पर नाम रखा है, नाम दिए हैं। सबसे पहला इंदौर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर, जिसमें अगर हम बात करें तो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, जिसमें ये समझ लो आपकी बीबीए प्लस एमबीए है। अगर अलग अलग करोगे तो जैसे 3 साल प्लस 2 साल 5 साल लगते हैं, तो ये 5 साल का ही प्रोग्राम है। एमबीए में ही आप 5 साल पढ़ोगे, ठीक है, मतलब आईएम में ही आप 5 साल पढ़ोगे, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में 5 साल पढ़ने को मिलेगा। 3 साल का बीबीए और 2 साल का एमबीए करके भी तो 5 ही होते हैं, तो 5 साल आप इसको करोगे, और इसका नाम होगा आईपीएम, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट। ड्यूरेशन होती है 5 साल, बीबीए प्लस एमबीए का कॉम्बो है ये, ठीक है। इसके अलावा आईएम रोहतक, ठीक है, इसका भी नाम आईपीएम है और ये भी 5 साल का है। इसके अलावा आईएम रांची, आईआईएफटी, निर्मा यूनिवर्सिटी मुंबई वगैरह है। इसके अलावा सिमिलर आईपीएम प्रोग्राम्स ये भी चलाते हैं। ये 3 ऑर्गेनाइजेशंस हैं या 3 इंस्टीट्यूशंस हैं जहां से आप आईपीएम कर सकते हो, लेकिन इसकी सीट्स बहुत कम है। लास्ट टाइम लगभग 540 कुछ सीट्स थी इसकी, लगभग 500 550 सीट ही रहती हैं पूरे इंडिया में, और इन्हीं में पूरे इंडिया के बच्चे फाइट करते हैं। तो सोचो, थोड़ा कॉम्पिटिशन टफ है। बट अगर आपको यहाँ एंट्री मिल गई, तो जो लोग 2 साल आईएम एंजॉय करते हैं, वो 5 साल आईएम एंजॉय करेंगे, और वहाँ से वो नॉलेज लेंगे जो नॉर्मली दूसरे कॉलेजेस में नहीं मिलता है। तो इंडिया के बेस्ट कॉलेज हैं, बेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं आईएम, और उनमें आपको 5 साल पढ़ने को मिलेगा। तो डेफिनेटली आपका जो नॉलेज होगा, आपका जो फ्यूचर में जो पोटेंशियल होगा, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, आपको अच्छे पैकेजेस मिल जाएंगे। तो ये था हमारा आईपीएम। इसके अलावा सॉरी, ये 9th नंबर का हमारा 9th रैंक है। बट अगर मैं बात करूँ स्कोप के हिसाब से, फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ के हिसाब से, तो इसकी रैंक फर्स्ट में आती है, टॉप 5 में आता है, ठीक है। इसके बाद अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं, आगे का प्लान कर रहे हैं, आगे के हिसाब से ये टॉप 10 में आता है। तो एमबीए, अगर आप आफ्टर बैचलर या बीकॉम बीबीए अगर आपने कर लिया है, बीकॉम बीबीए करने के बाद बहुत सारे लोगों का एक विज़न रहता है कि यार मैं ना आईएम में एक बार जरूर पढ़ूँ। तो फिर आपको एक कैट नाम का एग्ज़ाम होता है, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट, ये एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा, और आपको एमबीए इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूशंस यानी कि आईएम्स में एंट्री मिल जाएगी, ठीक है। तो ड्यूरेशन कितना होता है, 2 साल का होता है। मिनिमम पैकेज 6 से 8 लाख है, मैक्सिमम 30 से 50 लाख है। टॉप बिजनेस स्कूल जो अगर आते हैं वहां से अगर मैं उनकी बात करूं तो, ठीक है। स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन फाइनेंस में कर सकते हो, मार्केटिंग, एचआर और एनालिटिक्स, बिजनेस एनालिटिक्स वगैरह, तो इनमें कर सकते हो। बेस्ट फॉर लीडरशिप एंड कॉर्पोरेट ग्रोथ, ठीक है। तो ये सब के लिए बेस्ट है ये। और इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको कैट जैसा एक टफ एग्जाम क्लियर करना होता है, ठीक है, जिसका लेवल आप कह सकते हो आईआईटी जेई जो सुना होगा ना। सर आप इसका नाम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि बहुत हुआ है इंडिया में आईआईटी जेई का, बहुत हुआ है नीट का, इनसे भी टफ होता है। इवन मैं बता दूं, आईआईटी जेई से निकलने वाले इंजीनियर फिर कैट का एग्जाम देके एमबीए करते हैं। तो सोचो, वो 3 4 4 साल पढ़ने के बाद जिस एग्जाम को क्रैक करने के लिए लाइन में लगे हैं, तो एग्जाम ईजी तो नहीं होता है, बहुत टफ एग्जाम होता है। और नो डाउट कि पैकेजेस भी फिर उतने ही अच्छे लगते हैं। और अगर आपको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में एडमिशन मिल जाता है, तो ये रैंकिंग बदलती रहती है इंडिया के टॉप बिजनेस स्कूल्स और टॉप आईएम्स में अगर आपको एडमिशन मिल जाता है, तो आपका पैकेज ये तो मतलब मैक्सिमम 30-50 इनिशियल स्टेज पे है, ठीक है। बाद में ग्रोथ कैसी मिलेगी आप सोच भी नहीं सकते। तो ये थे हमारे बेस्ट करियर ऑप्शंस आफ्टर 12th। और भी हैं इसके अलावा, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो कोई भी बैचलर डिग्री ले सकते हो। इसके अलावा कुछ शॉर्ट टर्म डिप्लोमास वगैरह कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें हैं।